एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी ये बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि मैंने जैसे कि अभी हमारे एग्ज़ाम को कितना टाइम बचा है। तो हमारे एग्ज़ाम को 30 डेज़ बचे हैं, ये मान के चलते हैं। तो जैसे कि मैं सेकेंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, CA फाइनल सेकेंड ग्रुप के लिए, जो अपने एग्ज़ाम हो जाएंगे स्टार्ट 8 मई को। तो मैंने टाइम टेबल बनाया, बिकॉज मैं पहले क्या करती थी, विदाउट टाइम टेबल ही मैं स्टडी करती थी, जिसमें मेरा फिक्स रहता था सुबह का रूटीन। जिसमें ये रहता था कि मैं 5:30 या 6 o'clock में पढ़ने बैठ जाती थी, और मतलब बीच में इतनी ब्रेक लेती थी कि पता ही नहीं चलता था कि 12 भी बज जाते थे और ब्रेक भी काफ़ी सारे हो जाते। देन मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि चलो आप टाइम टेबल बनाओ, जैसे हम बचपन में बनाया करते थे। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है ये वैसे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या करने वाली हूँ। तो ये मेरा 10+ आवर्स है, ये मान के चलो आप। वैसे 11 आवर्स हो रहे हैं, उससे ज़्यादा हो रहे हैं, बट अगर अपन मानते हैं कि ऊपर नीचे चीज़ें होती है कुछ, तो भी अपन इतना तो 9 से 10 घंटे का टाइम निकाल लेंगे। और एक ग्रुप के लिए इतना टाइम सफिशेंट है, अगर अच्छे से एफिशिएंटली अगर करें तो आप टाइम टेबल देख लीजिए। तो सबसे पहले ये जो इसकी लाइट आ रही है, इसको आप अवॉइड करें प्लीज़, इग्नोर करें। तो अब देखो, मेरा ये है कि अगर जैसे मेरा उठने का जो समय होता है वो फिक्स नहीं है। मैं 5:30 भी उठ जाती हूँ, 5 o'clock भी उठ जाती हूँ, वो नींद खुलने पे है। तो फिर भी मैं एक अप्रोक्स मान के चलती हूँ कि अपन 6 o'clock अपन उठ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो फ्रेशन अप होके चाय वगैरह बना के उसके बाद में मुझे आधा घंटा से भी कम लगता है, मुझे 20 मिनट्स लगती है, बट ठीक है, अपन मान के चलते हैं कि आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि अगर पहले पढ़ने बैठ जाते हैं तो कोई इशू तो है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 6:30 पे पढ़ने बैठ जाऊँगी, एंड फर्स्ट जो मेरा स्लॉट होगा वो सिर्फ 1.5 आवर्स का होगा, 1.5 घंटे का, जिसमें फ़र्स्ट स्लॉट मेरा स्टडी का हो जाएगा। यहाँ मैं और भी पढ़ सकती हूँ, बट मुझे ब्रेक इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे भूख लग जाती है, और भूख लगने के बाद में स्टडी नहीं होती है। देन यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए 15 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। अब ब्रेक में ये नहीं है कि मैं कुछ भी बनाने लग जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बनाना प्रेफर करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ओट्स हो गया, पानी वाली मैगी हो गई, फ्रूट्स हो गए, और बादाम एंड मिल्क हो गया, और स्प्राउट्स हो गए, ऐसी चीज़ें, जो बिस्किट एंड मिल्क हो गया, ये चीज़ें मैं लेना प्रेफर करती हूँ, जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगे। जैसे बनाऊँ तो भी दलिया है, मीठा दलिया या फीका दलिया, आप कैसा भी बनाना चाहो, तो वो चीज़ जो 15 मिनट में हो सके, तो मैं वो लेना प्रेफर करती हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पे, फिर 8:15 पे मैं यहाँ पढ़ने बैठ जाऊँगी, फिर मैं 12 बजे तक कंटिन्यूसली सेकेंड स्लॉट अपनी स्टडी का करूँगी, ठीक है। इनमें क्लास भी कोई ले सकती हूँ, एंड सेल्फ, यहाँ पे मैं सेल्फ लेना पसंद करूँगी। यहाँ पे मैं कोई क्लास ले सकती हूँ, बट क्लास से क्या होता है कि अपन थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाते, एक्टिव नहीं हो पाते, इसलिए यहाँ मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगी कोई भी क्लास लेने में। और अभी तो फ़िलहाल रिवीजन चल रहे हैं, तो इतना कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 12 बज गए यहाँ पे, 12 बजे मैं उठ जाती हूँ पढ़ाई की से, क्योंकि देखो मुझे सफाई भी करनी होती है, मुझे लंच भी करना होता है, और मुझे नहाना भी होता है, ठीक है। तो मैं 12 से 1 घंटे का टाइम लेती हूँ। अब आपको लगेगा 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, तो देखो यार, वैसे सच बताऊँ, मैं टिफ़िन है वो मैं मंगवा रही हूँ, तो मुझे लंच प्रिपेयर नहीं करना, और नहाने में, कपड़े वगैरह वॉश करने में, क्लीनिंग में 1 घंटा आराम से लड़कियों को लग जाता है। फिर मैंने 1 घंटे का टाइम लिया यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे इसमें पता है मैं भाग भाग के चीज़ें करूँगी, तब जाके चीज़ें होगा। फिर उसके बाद में 1 बजे से लेके मैं 2:30 बजे तक थर्ड स्लॉट ले लूँगी अपनी स्टडी का, तो यहाँ 1.5 घंटा और हो जाएगा मेरा। फिर मैं 2:30 बजे से लेके, और फिर मैं यहाँ 3:30, 1 घंटे पूरा मैं रेस्ट करूँगी, बोले तो मैं सो जाऊँगी। मैं इसमें अलार्म लगा के सोना प्रेफर करूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं सो जाती हूँ, और मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं 3:30 उठ जाऊँगी, लेकिन कई बार 4:30 भी हो जाती, जो बहुत गलत हो जाता है। फिर रात को नींद नहीं आती उस वजह से। तो यहाँ मैं रेस्ट तो करूँगी, नैप ले लूँगी, और नहीं, अगर नहीं सोना है कोई बात नहीं, फिर मैं उस टाइम पे स्टडी कर लूँगी या कुछ देख लूँगी फ़ोन में। और फिर उसके बाद में मुझे पता है कि मेरे ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहे, बट ठीक है यार, मतलब होता ना, बीच बीच में ब्रेक नहीं लूँगी मैं, यहाँ पे फ़ोन को थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे 3:30 हो गए, 3:30 से मैं 4 बजे तक मैं क्या करूँगी, आधे घंटे का टाइम लूँगी वापस। यहाँ पे 1 घंटे का रेस्ट हो गया, फिर आधा घंटा और रेस्ट हो रहा है यहाँ पे मैं चाय बनाऊँगी, अपनी मम्मी से बात करूँगी, या मुझे किसी से अदर्स से बात करनी है तो मैं उनसे किसी से बात कर लूँगी, बट मोस्टली मेरी मम्मी से ही बात होती है, अदर्स से मैं किसी से नहीं करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे
से लेके वापस मैं 6:30 तक स्टडी करूँगी। 4th स्लो मेरा हो जाएगा, 2.5 घंटे का वापस स्टडी हो जाएगी। फिर 6:30 से 7:30 पे मैंने एक नया रूटीन स्टार्ट करने का सोचा है, जिसमें मैं टेंपल जाऊंगी। हमारे यहाँ पास में एक बहुत प्यारा सा मंदिर है, तो शाम को थोड़ा सा मन में एक ना मुझे नेगेटिविटी सी फील होती है, मुझे एंजाइटी फील होने लग जाती है। तो सोच रही हूँ मैं टेंपल जाऊँगी। उस टाइम पे अगर किसी से फ्रेंड से इनसे कॉल वॉल करना होगा तो बात कर लेंगी, एंड अगर टेंपल नहीं जाना हुआ तो घर पर ही पूजा वगैरह कर लूँगी, ठीक है। और ये मुझे पता है मैंने ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया 1 घंटे का, बट यार लग जाता है, कहीं बाहर कोई मिल गया तो वहाँ बातें करने के लिए। फिर उसके बाद में 7:30 से 8 पे मैं डिनर कर लूँगी अपना। यहाँ पे भी मेरा टिफ़िन है तो मुझे बनाने की प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या होता है, जैसे ये टाइम हो गया या फिर लंच का इनका टाइम हो गया, ये टी का हो गया, यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ करूँगी, तो ये भी एक मेरा काम हो जाएगा इसी टाइम में। फिर मैं डिनर करने के बाद में फिर मैं 5th स्लॉट मेरी स्टडी का स्टार्ट करूँगी 8 to 10। एंड फिर उसके बाद में कोई भी रात के टाइम पे मैं क्लास लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है बिना क्लास के। तो मैं DT IDT की किसी की भी क्लास ले लूँगी 10 to 11। और यहाँ उसके बाद में मुझे जब भी नींद आती है 12 बजे आए चाहे मुझे 12:30 आए, तब तक मैं कोई क्लास ले लूँगी या स्टडी करूँगी। तो फिर भी पता है आपको दोस्तों, मेरे आराम से अप्रोक्स आप ये मान के चलो 11 प्लस मेरे जो हो रहे ना आवर्स हो रहे, तो इतना मुझे लग रहा है सफिशिएंट है अगर ढंग से करे तो। और वो भी सेकंड ग्रुप के लिए, जिसमें हमारे पास में 3 ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट के लिए काफ़ी है ये।